तो कहानी की शुरुआत एक कार्ल नाम के लड़के से होती है। वो एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता है। कार्ल का बाप कॉर्न फार्मर है, मतलब वो खुद ही अपने खेतों की जुताई करता है। अपने बाप को इतनी मेहनत करते देखकर कार्ल हमेशा उनसे कहता कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ पापा। पर आदमी अपने बेटे से कहता कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो ताकि एक दिन इस गांव से बाहर जाके बड़े आदमी बन सको और तुम्हें अपने बाप की तरह ऐसे मेहनत ना करनी पड़े। पर कार्ल रोज जिद करता कि उसे मदद करनी है, तो उसके बाप ने फाइनली उसे खेत जोतने का काम दे दिया। कुछ सालों में कार्ल बड़ा हो गया, आज भी वो खेत ही जोत रहा है। तभी उसकी माँ ने कार्ल को आवाज़ लगाई कि तैयार हो जाओ बेटा। वो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज कार्ल को गांव छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ट्रेनिंग सिलेक्शन में जाना है। जाते टाइम कार्ल के बाप ने उससे वादा लिया कि वो वापस इस गांव में कभी नहीं आएगा और इस लालच से दूर रहेगा कि उसके माँ बाप यहाँ रहते हैं। उसे बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने सपने पूरे करने हैं। कार्ल के पास शब्द नहीं थे कि वो अपने बाप से क्या कहे। फिर वो चला गया। पर जब कार्ल मिलिट्री बेस पर पहुंचा तो उसे कुक का काम मिला। उस टाइम अमेरिकन मिलिट्री में ब्लैक लोगों के लिए हाई पोस्ट थी ही नहीं। वो अभी भी ब्लैक लोगों को स्लेव की तरह ट्रीट करते थे। उन्हें लगता था कि ब्लैक्स की गोरों से कोई बराबरी नहीं है, इसलिए ब्लैक मैन को हमेशा उनसे नीची पोजीशन ही मिलती थी। अगले दिन कार्ल और उसके दोस्त कार्ल को वाइट स्टूडेंट्स को स्विमिंग करते दिखाने ले गए। उनकी स्विमिंग क्लास चल रही थी। कार्ल के दोस्त ने बताया कि शिप पर स्विमिंग क्लासेस सिर्फ वाइट्स के लिए अवेलेबल है, ब्लैक्स के लिए स्विमिंग करना अलाउ ही नहीं है। कार्ल को ये बात सुन के बड़ा गुस्सा आया कि दोनों में इतना भेदभाव क्यों है। तभी कार्ल अपने जूते उतारने लगा क्योंकि उसे स्विमिंग करनी थी। कार्ल शिप पर आगे जाने लगा। सारे जने उसे देखने लगे और उसका मजाक बना रहे थे। शिप के कैप्टन ने कार्ल को धमकी भी दी कि अगर वो पानी में कूदा तो उसे शिप से बाहर कर दिया जाएगा। पर कार्ल ने किसी की नहीं सुनी और वो पानी में कूद गया। जब कार्ल वापस शिप पर आया तो उसे सजा के तौर पर जेल में बंद कर दिया गया। शिप का कैप्टन कार्ल के पास आया। वो कार्ल की फास्ट स्विमिंग से काफी इम्प्रेस हुआ, जिसके चलते कैप्टन ने कार्ल को शिप की रेस्क्यू टीम में रख लिया। कार्ल बहुत खुश हो रहा था। उसने अपने माँ बाप को लेटर लिख के ये गुड न्यूज़ दी। इसके बाद शिप के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिर जाता है। पूरी शिप के लोग घबरा गए। कैप्टन ने डाइवर्स को ऑर्डर दिया कि वे जल्दी से पानी में जाकर हेलीकॉप्टर के पायलट को शिप पे ले आए। काफ़ी इंतज़ार के बाद डाइवर हेलीकॉप्टर के पायलट को ले आया। इस डाइवर का नाम है चीफ संडे। ये बेस्ट डाइवर्स में से एक है। चीफ संडे के पास बेस्ट डाइवर के काफ़ी सारे अवार्ड्स और मेडल्स थे। वो नेवी का मास्टर चीफ था। भले ही संडे पायलट को शिप पर ले आया, पर अनफॉर्चुनेटली पायलट अब मर चुका था। शिप कैप्टन ने फिर जल्दी से दूसरे डाइवर को पानी में भेजा ताकि वो को पायलट को बचा सके। चीफ संडे इसलिए को पायलट को नहीं ला पाया क्योंकि जो उसने सूट पहना है उसका वजन 200 किलो से भी ज़्यादा है। वो एक बार में एक इंसान को पानी से बाहर ला सकता है। दूसरा डाइवर पानी में जाने लगा तो अचानक उसकी रस्सी टूट जाती है। वो नीचे डूबने लगा। जल्दी से चीफ संडे ने अपना सूट बिना पहने ही डाइव लगा दी। फिर दोनों बच गए, पर दोनों के लंग्स में पानी चला गया था। उनके लंग थोड़े डैमेज हो गए थे। डॉक्टर ने चीफ संडे से कहा कि अब वो दोबारा डाइविंग नहीं कर पाएगा जब तक कि वो पूरी तरीके से हील ना हो जाए। ये सुनकर तो चीफ संडे पगला ही गया। उसने सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। अगले दिन फिर मिलिट्री कोर्ट में बैठक होती है जो कि पिछले दिन की घटना के लिए रखी गई थी। बैठक में सब आए। कार्ल भी मीटिंग में था। कैप्टन ने संडे को डाइव टीम का कोच बना दिया। इस मीटिंग के बाद कार्ल कैप्टन के पास गया कि उसे भी डाइव ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। जो भी कल चीफ संडे ने किया, कार्ल उससे बहुत इम्प्रेस था। उसे भी चीफ संडे जैसा ही बनना है। कार्ल की डेडिकेशन को देखकर कैप्टन ने उसे डाइविंग सीखने की परमिशन दे दी। अगले दिन कार्ल ट्रेनिंग सेंटर आ जाता है। जब उसने गार्ड को ड्यूटी लेटर दिखाया तो गार्ड कंफ्यूज हो गया क्योंकि आज तक मरीन बेस कैंप में कोई भी ब्लैक आदमी नहीं आया था। तभी चीफ संडे आ जाता है। कार्ल ने उसे अपने बारे में बताया कि वो यहाँ डाइविंग सीखने आया है, पर चीफ संडे लड़के का मजाक बनाने लगा कि तुम ब्लैक हो, ये बात ध्यान रखो, ब्लैक्स को यहाँ डाइविंग नहीं सिखाई जाती। ब्लैक लोग बस खाना बनाने और छोटे मोटे कामों के लिए बने हैं, ना कि बहादुरी वाले काम करने के लिए। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी कार्ल शांति से खड़ा रहा। चीफ संडे कार्ल लेकर वहाँ से चला गया। कार्ल फिर शाम तक संडे का इंतज़ार वहीं खड़े होकर करता रहा। जब शाम को चीफ संडे आया तो वो कार्ल को देखकर हैरान था। फिर भी संडे ने कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, ब्लैक लड़के तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पर कार्ल के बाप ने उससे वादा लिया था कि वो कभी वापस गांव नहीं जाएगा और एक दिन बड़ा नेवी का सक्सेसफुल ऑफिसर बन के आएगा।
कार्ल की बातें सुनकर संडे ने फिर उसे कैंप के अंदर बुला लिया। कैंप में एक लड़का उसके पास आया, इसका नाम है स्नो। ये इकलौता वाइट लड़का था जिसने कार्ल से हाय हेलो की और थोड़ी बातचीत भी की। स्नो को कार्ल के ब्लैक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कार्ल को बताया कि इस कैंप का मेन हेड फॉर्मर मरीन है जिसका नाम है मिस्टर पैपी। स्नो कार्ल को फिर कमरे में ले आया। वहाँ वाइट लड़के कार्ल को देखकर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसा उन्होंने पता नहीं क्या ही कोरोना वायरस देख लिया। चीफ संडे भी कमरे में आ गया। उसने सबको बताया कि अब से कार्ल भी उनके साथ डाइविंग ट्रेनिंग में रहेगा। कोच की बात सुनने के बाद एक एक करके सारे वाइट लड़के डोरमेट्री से बाहर चले गए। सब कहने लगे कि ब्लैक के साथ सोने से अच्छा है हम इस डोरमेट्री से बाहर ही सोए। अब रूम में बस कार्ल और स्नो ही रह गए थे। रात को चीफ ने कार्ल के ऊपर पानी गिर के उसे जगा दिया और लड़के को काफ़ी टॉर्चर किया। संडे उसे बदला ले रहा था क्योंकि वही उसे यहाँ पे लाया जिसकी वजह से संडे का नाम थोड़ा ख़राब हो गया था। अब ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू होता है। संडे ने बताया कि आज के टेस्ट में बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं क्योंकि स्विमिंग करना और डाइविंग करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चीफ को पता है कि स्नो अपने होम टाउन का बेस्ट स्विमर है तो उसने स्नो का डाइविंग टेस्ट लेना शुरू किया। स्नो डाइव नहीं कर पाया और चीफ ने उसे ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया। दिन बीतते गए और ट्रेनिंग चलती रही। कार्ल अच्छा कर रहा है पर उसके रिटर्न टेस्ट में कम नंबर आ रहे थे। ऑफिसर ने बताया कि अगर अगली बार भी कार्ल के नंबर कम आए तो उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। सेमेस्टर ब्रेक में कार्ल सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ने गया। वहाँ उसकी मुलाकात लाइब्रेरियन जो से हुई जो नर्सिंग स्टूडेंट है। कार्ल ने उससे ट्यूशन लेना चाहा पर जो ने कार्ल को पढ़ाने से ये कहते हुए मना कर दिया कि वो जो पढ़ने आया है उसे सीखने में लोगों को महीने लग जाते हैं क्योंकि ये नेवी का सबसे मुश्किल सिलेबस है। अब कार्ल की हिम्मत को देखकर जो उसे पढ़ाना शुरू कर देती है। फाइनली कार्ल के टेस्ट में इस बार अच्छे नंबर आए। चीफ संडे ट्रेनिंग देने वापस आ गया। उसने टीम के स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन 2 नए डाइवर्स से कराया। इनका नाम है रोरकी और अशर। दोनों पानी के नीचे शिप की वेल्डिंग करने गए पर जब अशर वेल्डिंग कर रहा था तो अचानक शिप हिलने लग गई। अशर रवाइन के बीच में पहुंच गया। दोनों जने पैनिक हो गए। बाहर अब लोग उनके चीखने की आवाज़ सुन रहे थे। दोनों हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। कार्ल फिर वॉलंटियर बनते हुए आगे आया। चीफ संडे ने कार्ल की बात मानते हुए उसे 5 मिनट दी। कार्ल फिर पानी में कूद गया। कार्ल उन्हें बचा ही रहा था पर रुरकी इतना डर गया कि उसने अपना हाथ कार्ल से अलग हटा लिया। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कार्ल एक काला आदमी है और उसके छूने से अच्छा तो वो मरना ही प्रेफर करेगा। व्हाट अ सिक मेंटेलिटी। तो रुरकी तो रह गया पर कार्ल ने अशर को बचाने पर अपना पूरा फोकस डाल दिया। हालांकि दोनों डाइवर्स बच गए। चीफ संडे ने फिर अवार्ड सेरेमनी में मेडल किसी और को दे दिया जबकि संडे जानता था कि कार्ल ने दोनों डाइवर्स को बचाया है और वही मेडल का असली हकदार है। पर कार्ल है ब्लैक तो उसे हाई पोस्ट और मेडल नहीं दिया जा सकता। कार्ल फिर भी शांत रहा। कार्ल की हिम्मत देख के बाकी वाइट स्टूडेंट्स अब उसे पसंद करने लगे थे और कुछ लोगों ने तो कार्ल के साथ दोस्ती भी कर ली थी। अगले दिन कार्ल ने अपनी फैमिली को कॉल करके सब बताया पर उसे उसकी माँ से पता चला कि अब उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। कार्ल ये सुन के फूट फूट के रोने लगता है। कार्ल का बाप बहुत टाइम से बीमार था फिर भी उसने अपने बेटे से ये बात छिपाई। वो नहीं चाहता था कि कार्ल का अपने गोल से ध्यान हटे। फिर कार्ल ने जो को कॉल करके अपने पास बुलाया ताकि उसे अकेला ना लगे। कार्ल फिर वहीं खड़े होकर जो का वेट करने लगा। एक लेडी की कार उसके पास आकर रुकी। ये चीफ संडे की बीवी है। कार्ल को रोता देख के संडे की बीवी ने कार्ल से कहा कि हम दोनों एक ही हालात से गुजर रहे हैं। लेडी इसलिए उदास है क्योंकि आज एनिवर्सरी पर भी चीफ संडे अपनी बीवी के साथ पार्टी करने की बजाय बाकी लोगों के साथ पार्टी कर रहा है। फिर लेडी ने कार्ल को बार के लिए इनवाइट किया। कार्ल लेडी के साथ बार में आ जाता है। वहाँ सारे नेवी स्टूडेंट्स कार्ल को देख के फिर से भड़क गए और उन्होंने चीफ को कार्ल की कंप्लेंट कर दी कि देखो सर ये कलवा आपकी बीवी को घुमा रहा है। चीफ आकर कहने लगा कि ब्लैक लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। माना कि कलयुग कालों का युग है लेकिन नॉट इन दिस बार। इतनी बेइज्जती के बाद आज कार्ल ने गुस्से में अपने सीनियर चीफ को जवाब दे दिया कि वो ब्लैक है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। चीफ को अंदर ही अंदर ये बात पता थी कि कार्ल डाइविंग में उससे कई गुना बेहतर है। उसी वक्त जो भी बार में आ गई। लड़की बार के माहौल को देखकर कंफ्यूज हो गई। फिर संडे ने कार्ल को अंडर वाटर ब्रीथ होल्डिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज कर दिया। अगर कार्ल हारा तो चीफ उसे ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकाल देंगे और अगर कार्ल जीत गया तो चीफ संडे स्नो को बेस कैंप में वापस बुला लेंगे। कार्ल अब अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। वो इस शर्त के लिए मान गया। दोनों ने फिर सूट पहन लिए। कंपटीशन तगड़े तरीके से हो रहा था। दोनों फुल एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे लेकिन एंड मोमेंट पर आकर चीफ संडे का संडे मंडे हो गया और कार्ल इस कंपटीशन को जीत गया।
कार्ल भागा भागा जो के पास आया और पूछने लगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो जो बस कार्ल को गुड बाय कहने आई थी, उसकी सिटी से बाहर जॉब लग गई है, वो सुबह होते ही यहाँ से चली जाएगी। कार्ल इस खबर से बिल्कुल सहम गया। जो ने कार्ल को प्रपोज किया और वादा किया कि वो ग्रेजुएटिंग ट्रेनिंग में ज़रूर उससे आकर मिलेगी। इधर मिस्टर पेपी ने चीफ संडे को बुलाया और कहा कि कल होने वाले एग्ज़ाम में वो कार्ल को पास नहीं करेगा। मिस्टर पेपी नहीं चाहते कि इस बेस कैंप से कोई भी ब्लैक बंदा डिग्री लेके जाए। संडे भी कार्ल को पसंद नहीं करता था, पर उसने पेपी से कहा कि आप अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हो सर। संडे को कल के कंपटीशन में हार के इतना तो पता चल गया था कि कार्ल उससे कई गुना अच्छा है, पर वो अपने सीनियर ऑफिसर की बात नहीं टाल सकता। संडे ने फिर सारी बात कार्ल को बताई ताकि वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ही ना करे, पर कार्ल नहीं माना। दोनों की बहस हो गई और गुस्से में संडे कार्ल का रेडियो तोड़ देता है। रेडियो कार्ल के बाप ने उसे दिया था। कार्ल ने उनकी आखिरी निशानी के तौर पर इसे अपने पास संभाल के रखा हुआ था। कार्ल दुखी हो गया। सुबह को सारे पार्टिसिपेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए आ गए। कार्ल भी वहाँ गया। वो संडे को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखने लगा। संडे के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो अब उसे कार्ल का एग्ज़ाम करना ही होगा। कार्ल को सूट पहनाया गया। बाकी स्टूडेंट्स ने भी सूट पहन लिए। पानी में जाने से पहले सबको एक किट मिलती है जिसमें कुछ टूल्स रखे हुए थे, पर जब कार्ल की बारी आई तो पेपी के ऑर्डर मानते हुए चीफ संडे ने उसकी किट वाला बैग फाड़ दिया। अब कार्ल पानी के नीचे आ गया। उसे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। वो बस अपने टूल्स ढूंढने लगा, लेकिन टूल्स तो अब बचे ही नहीं। कई घंटे बीत गए। स्टूडेंट्स एक एक करके बाहर आने लगे। उन्होंने टेस्ट पास कर लिए थे, पर अभी भी कार्ल पानी में ही था। पेपी इस एग्ज़ाम को दूर से खड़े होकर देख रहा था। उसने संडे से मना कर दी कि कार्ल की कोई मदद नहीं करेगा, वो खुद ऊपर आ जाएगा जब उसकी सांस फूलने लगेगी। इस तरह वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। संडे पेपी की बात नहीं टाल सकता था, क्योंकि वो उसका सीनियर है और अगर संडे उसके खिलाफ गया तो उसकी नौकरी और करियर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ जो कार्ल के एग्ज़ाम को लेकर परेशान हो रही थी, फिर वो बैग उठाकर बेस कैंप के लिए निकल गई। रात हो गई, पर कार्ल अभी भी पानी के अंदर ही था। चीफ संडे और बाकी लोग कार्ल को लेकर परेशान होने लगे। मिस्टर पेपी कॉल पर चिल्लाकर कहने लगे कि कार्ल की कोई मदद नहीं करेगा, पर अब बहुत देर हो गई थी। तो चीफ संडे ने अपने बॉस के ऑर्डर के खिलाफ जाने का फैसला ले लिया। उसने जल्दी से बाकी स्टूडेंट्स से कार्ल को ऊपर खींचने के लिए कहा, और जब स्टूडेंट्स कार्ल को खींचने लगे तो कार्ल खुद ही बाहर आ गया। कार्ल काँप रहा था। चीफ संडे ने उसे टेस्ट में पास कर दिया। आज सबका ग्रेजुएशन डे है। कार्ल से मिलने स्नो आता है। उसने लड़के को एक खबर दी। खबर ये है कि चीफ संडे को नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसने पेपी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और कार्ल को पास कर दिया। फिर कार्ल अपना सामान पैक करने लगता है। तभी लड़के ने देखा कि उसका टूटा हुआ रेडियो जुड़ा हुआ है और उसके बेड पर रखा हुआ है। इसे चीफ संडे ने सही किया था। कुछ सालों बाद कार्ल नेवी में सीनियर डाइवर बन जाता है। उसने जो से शादी कर ली। अब उनका एक लड़का भी है। अभी कार्ल यूएस हिस्ट्री के सबसे बड़े मिशन पर जा रहा था। उसे न्यूक्लियर बॉम्ब को पानी में ढूंढना था। कमांडर ने बताया कि अगर बॉम्ब यहाँ फटा तो पूरा एरिया बर्बाद हो जाएगा। पहले तो कमांडर को लगा कि कार्ल अकेले मिशन पूरा नहीं कर पाएगा, पर कार्ल ने फिर से खुद को साबित कर दिखाया। उसने बॉम्ब को ढूंढ लिया और कार्ल की सक्सेस की खबर हर जगह दिखाई गई। जहां लोग उसे ब्लैक होने पर ताना मारते थे, आज लोग उसे अपना आइडियल हीरो मानते हैं। कमांडर ने बाकी लोगों को बॉम्ब को जमीन पर लाने का ऑर्डर दिया, पर जब बॉम्ब को रस्सी पर टांग कर ऊपर लाया जा रहा था तो एक एक्सीडेंट हो गया। जब कार्ल की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। कार्ल अपनी बीवी से पूछने लगा कि मुझे क्या हुआ है, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो जो ने बताया कि वो कल हादसे की वजह से यहाँ है। उसका पैर इंसिडेंट में पूरा जख्मी हो गया और अब शायद वो ठीक से कभी भी नहीं चल पाएगा। इस बात पे कार्ल का दिल ही बैठ गया। वो अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया, उनका नाम ऋतिक रोशन नहीं कर पाया। इधर चीफ संडे मेंटल हॉस्पिटल में था। जब से उसका ड्राइवर लाइसेंस रिजेक्ट हुआ है, वो गहरे डिप्रेशन में चला गया। फिर अगले दिन जब संडे अकेले बैठकर नाश्ता कर रहा था तो एक नर्स उसे न्यूज़पेपर देकर गई और संडे ने कार्ल के एक्सीडेंट की न्यूज़ पढ़ी। एज ए फॉर्मर टीचर संडे को लगा कि उसे कार्ल से मिलने जाना चाहिए। हॉस्पिटल में कमांडर और असिस्टेंट कार्ल से मिलने आए। शिप कैप्टन हैंक भी कार्ल से मिलने आया। कार्ल ने खुद को वापस काम पर रखने की रिक्वेस्ट की कि वो जल्दी से ठीक होकर वापस ड्राइविंग करने लगेगा, पर कैप्टन ने कार्ल की अभी की हालत देखते हुए उसे आराम करने को कहा और ये भी कि अब ड्राइविंग के बारे में ना ही सोचो तो बढ़िया है।
शायद तुम अब डाइविंग ना कर पाओ। कार्ल ने फिर एक एयरफोर्स पायलट की न्यूज़ दिखाई जो एक पैर ना होने के बाद भी प्लेन उड़ाता रहा। कार्ल ने फिर कैप्टन से ठीक होने के लिए कुछ हफ्ते मांगे ताकि वो ठीक होकर एयरफोर्स पायलट जैसे बहादुर बन सके। कार्ल ने डॉक्टर से भी पूछा कि उसका नकली पैर लग जाए तो वो इजीली चीज़ें कर पाएगा या नहीं। अब सब कमरे से चले गए। जो अपने पति को डांटने लगी कि उसे इस हालत में भी डाइविंग करनी है, या तो वो अब अपना पैशन फॉलो कर ले या फिर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुशी से शांति से रहे। उसका दिल जो कहे उसे वो करना चाहिए। कार्ल ने सोचकर जवाब दिया कि मुझे डाइविंग करनी है, अपना पैशन फॉलो करना है। अब कुछ टाइम बाद कार्ल सर्जरी से रिकवर हो गया। अब वो नकली पैर से चलने की प्रैक्टिस करने लगा और एक पैर के बल पर चीजें करने की कोशिश करने लगा। प्रैक्टिस के दौरान कार्ल से मिलने चीफ संडे आता है। चीफ कहने लगा कि हम दोनों सेम दर्द से गुजर रहे हैं। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया इसलिए मैं डाइविंग नहीं कर सकता, और तुम्हारा पैर नहीं रहा इसलिए तुम डाइविंग नहीं कर सकते। हम दोनों से मानो हमारी आत्मा छीन ली गई हो। पर चीफ संडे कार्ल का टीचर रह चुका था तो उसे पता था कि कार्ल में जज्बा है, ऐसा जज्बा जो उसने आज तक किसी में नहीं देखा, खुद में भी नहीं। वो जानता था कि कार्ल कभी हार नहीं मानेगा, इसलिए संडे नेवी ऑफिसर को मनाने की कोशिश करेगा कि वो कार्ल को फिर से काम पे रख ले। संडे ने फिर कार्ल को एक पैर से ही सब करने की ट्रेनिंग भी दी। आज कॉन्फ्रेंस का दिन है जब ऑफिसर बताएंगे कि कार्ल डाइविंग कर सकता है या नहीं। संडे और कार्ल कोर्ट रूम में आ जाते हैं, पर गार्ड ने चीफ संडे को बाहर ही रोक लिया। अंदर कार्ल से कुछ सवाल जवाब किए गए, तभी कैप्टन हैंक ने एक वेट सूट मंगाया और कार्ल को चैलेंज दिया कि अगर वो ये 200 किलो का वेट सूट पहनकर 12 कदम भी चल दे तो वो उसे नेवी में वापस बुला लेंगे। बाहर चीफ संडे ने गार्ड को धमकाया। गार्ड ने डर के मारे चीफ को अंदर जाने दिया। अंदर आकर जब संडे को पता चला कि ऑफिसर कार्ल से क्या करवाना चाहते हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। पीछे से जो और उसका बेटा भी कोर्ट रूम में आ गए। संडे ने ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि आम डाइवर भी ये 200 केजी का सूट पहनकर ठीक से नहीं चल पाते, तो ऐसा मुश्किल टास्क कार्ल को क्यों दिया जा रहा है। पर कार्ल बोला कि वो जरूर ये करके दिखाएगा। अगर ऐसा करने से उसकी नौकरी वापस आती हो तो वो सबको सूट पहनकर जरूर चल के दिखाएगा। कुछ बाधाएं किसी इंसान के सपनों को उससे दूर नहीं कर सकती। कार्ल की हिम्मत देखकर फिर संडे ने उसे वेट सूट पहना दिया। कार्ल सूट पहनकर रेडी हो गया। अब उसे 12 कदम चलने हैं। चीफ काउंट करने लगा। कार्ल बीच में थोड़ा सा रुका तो चीफ संडे ने उसे मोटिवेट किया और अपने पास बुलाया। कार्ल ने फिर पूरे 12 कदम सबको चल के दिखाए, वो भी 200 केजी का सूट पहन के। ऑफिसर कार्ल को देखकर हैरान थे। उसका जज्बा सबसे अलग है। कैप्टन हैंक और बाकी ऑफिसर्स ने कार्ल को वापस नेवी में बुला लिया। कोर्ट रूम में बैठे सभी लोग कार्ल के लिए उठ के तालियां बजाने लगते हैं। जो और उसका बेटा कार्ल के पास आकर उसकी मेहनत से मिली सक्सेस को देखकर बहुत खुश हुए। चीफ संडे की टीचर वाली ड्यूटी भी अब खत्म हुई। वो जाने से पहले कार्ल को फाइनल सैल्यूट करता है। संडे ने कार्ल से बहुत कुछ सीखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सच्ची कहानी? क्या ये देख के आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।